एक मुखी से 14 मुखी का जब पहना था मैंने पूरा घंटा, तो मुझे बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील होता था दिन दुनिया से। वैसे भी बहुत ज्यादा फील करती हूँ, तो कई बार मुझे लगता है मैं कहीं दुखी हो इसलिए डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअली ज्यादा इंक्लाइंड हूँ इसलिए करती हूँ। नहीं, वो उसका संबंध उससे नहीं है। और हम अगर बहुत सारे कर्माज ऐसे हैं जिनके देयरफॉर, जिनकी एवज में अगर हम कुछ ना सोचें तो हमें फिर वो दुख और सुख और अच्छा बुरे की फीलिंग भी खत्म हो जाएगी। जैसे बस आपने करना है उसको, डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। आपने कर दिया, दैट्स ऑल, भूल जाइए उसको तुरंत। हाँ नहीं वही, बट कई बार क्या होता है मेरा इतना मन ये सारी चीजों से, कमर्शियल लाइफ से उठ जाता है कि मुझे और कुछ करने का मन नहीं होता। मुझे लगता है कि ठीक है, मन जो घर में बना कोई बात नहीं, वो कमर्शियल लाइफ से भले ही मोह भंग हो, बावजूद उसके भी आपको कमर्शियल लाभ होने लगेगा। भले ही उससे मोह, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो आपको खुद ही जो चीज चाहिए वो इस तरह से प्राप्त होने लगेगी। उसके लिए बहुत आपको प्रयास की जरूरत नहीं है। बस अभी चूंकि समय कम हुआ, अभी जैसे महीना 2 महीना जो भी हुआ, अभी जैसे इसको 6 महीने होंगे इन क्रियाओं को करते हुए, आपको बहुत सारी चीजें सुलझती हुई नजर आ जाएंगी। और जैसे 43 डेज का दिया लगभग 1.25 महीने में पूरा हो जाता है। हाँ। इसको आप कर लेंगे और चीजें कर लेंगे तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। हाँ, अभी तो जैसे मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ये कैंपर का दिया लगाना शुरू किया था, पहले तो इंटरव्यू कॉल्स आ नहीं रहे थे, अभी एटलीस्ट हाँ। आ रहे हैं, तो चीजें थोड़ा सा नहीं, अभी वो और अच्छा हो जाएगा। वो आए कॉल भी आएंगे, वो सब कन्वर्ट भी होंगे आपके बेनिफिट में। मेरा वही हो जाता है कि कुंडली में भी 2-3 लोगों ने बोला कि जैसे कई बार वर्क प्लेस पे आप जाते हो ना, तो अननेसेसरी कुछ चीजें डिस्टर्ब सी रहती है। मैं अकेला फील करती हूँ वहां पे। एक तो बॉसेस का इशू होगा, कुछ दिक्कत, या कभी कलीग सपोर्टिंग नहीं रहेगी, या वो पूरा एनवायरनमेंट ही अजीब लगता है। जैसे मुझे कई बार खुद से ही सवाल होते हैं कि मैं क्यों जॉब छोड़ के आ जाती हूँ। नॉर्मली लोग छोड़ते नहीं है, ठीक ठाक कमाई वाला, घर से पास वाला जॉब, बट बहुत बार 2 बार तो ऐसा हो चुका मैंने खुद ही छोड़ दिया। तो कई बार लगता है कोई बात नहीं, कुछ और रास्ता बन जाएगा, कुछ और चीजें आप करने लगेंगे। वो एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा, ऐसी बात नहीं है। बस अभी इसको छोटा छोटा करते जाएं। अभी तो शुरुआत की हाँ, है, अभी करूंगी। अनुष्ठान में तो आऊंगी, वो तो था ही आने का। हाँ, बट बस वही दीक्षा वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन। उसमें बैठने से क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि हम कभी भी, आप जैसे अकेले, मैं कहने को आपको कह सकता हूँ कि आप घर पे कर लें, लेकिन आप कभी कर नहीं पाएंगे 1000 कमल के फूलों से पूजा। संभव भी नहीं होता, सोच भी नहीं पाते, अरेंज भी नहीं हो पाती चीजें ऐसी। आप 10 ml कभी चढ़ाएंगी नहीं विष्णु को, तो लेना है। तो हाँ, अभी दिल्ली कभी उस तरफ जाऊंगी, पर एक ही दिन में आप 10 ml कभी नहीं चढ़ाएंगी, तो हाँ, तो और लेकिन उस दिन बेनिफिट आपको बराबर मिलेगा। वो फायदा आपको उतना ही मिलना है। वो भले 100 लोग कर रहे हो कि 500 लोग कर रहे हैं, वो सबको फायदा उसका बराबर मिलना है, जो क्रिया में हर आदमी बराबर का भागीदार है। तो वो एक बात, इसलिए वो इस इफेक्ट करता है। हमारे यहाँ जितने भी सार्वजनिक अनुष्ठान होते हैं उनमें एक तो विवाह वाला मसला, और दूसरा ये नौकरी वगैरह का, ये बहुत आसानी से होता है। बहुत मतलब बहुत बेसिक चीज है ये एकदम हो ही जाता है सबका। तो भी अब बाकी तो अब देखिए, लगता है, पर मुझे लगता है कि अभी आपकी कई सारी चीजें ठीक होने जा रही हैं। तो आप वैसे, इन्होंने बताया था कि वर्कशॉप्स भी लेते हैं जी, तो हाँ, बट मैं शायद 2 तो आपके वर्कशॉप्स हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ। तो अभी नेक्स्ट कब होगा अगर अटेंड करना? नेक्स्ट अभी करेंगे हम, अभी शुरू उसका एक वो बताएंगे लाइव में या किसी में। तो उसका वर्कशॉप में नॉर्मली क्या चीजें? वर्कशॉप हम हर बार अलग तरह की कर रहे हैं। पहले श्री यंत्र के ऊपर किया था हमने, फिर दूसरे वाले हमने पिरामिड पर और बाकी चीजों पर किया। अच्छा। तो अभी तीसरा मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को मुश्किल ये हो रही है कि उनके पास प्राप्त तो कुछ हो जाता है, उनसे खोता बहुत जल्दी है। और एक वो, जैसे आपने देखा होगा किसी फैक्ट्री पर या किसी बिल्डिंग पर या कहीं एक एनर्जी का डिस्ट्रॉयर लगा होता है कि वो बिजली गिरेगी, अगर लाइटनिंग होगी तो पहले उसको टच करेगी, फिर उस बाकी चीजों को डैमेज नहीं करेगी। तो मैं सोचता हूँ कि हर आदमी की लाइफ में ऐसा प्रोटेक्शन, एक कवच होना चाहिए कि वो अपने घर में या कहीं उसको स्टैब्लिश करे, तो जो डैमेज तो एक्चुअली कुछ ना हो। हम कभी हम जो हम गंवाते हैं वो भी खर्चा ही है। एक तो जो हम, अगर हम जो गंवा नहीं रहे हैं और वो हमारे पास सेव हो रहा है, वो हमारी कमाई है। आपने 100 रुपये कमाए, 100 में से 80 हमारे खो गए या गुम गए या लॉस्ट हो गए या कहीं नुकसान में चले गए, तो आपने 20 रुपये कमाए। अगर ये 80 रुपये नहीं खोते तो आपने 100 रुपये कमाए होते। तो हम वो वाला जो टोटी खुला हुआ है, मैं चाह रहा हूँ वो बंद हो, जो लीक हो रहा है, हाँ लीक हो रहा है। तो वो एक डिफरेंट टाइप का, एक पिरामिड का एक क्लास है, वो हम चाह रहे थे कि उसको हम करें। तो उससे क्या होगा कि एक तो बढ़ना शुरू होगा, दूसरा निकलना कम हो जाएगा, तो वो एक बैलेंस बनने लगेगा। तो फिर वो फ्लो दिखेगा, कम भी ज्यादा नजर आने लगेगा जब वो बढ़ेगा नहीं।
तो वो हम सोच रहे हैं उसको जल्दी करने के लिए 50-55 लोगों के साथ करेंगे उसको। तो उसमें पिरामिड आप स्टैब्लिश करेंगे अपने यहाँ, आपके फैमिली ट्री के साथ होगा वो, आपका गोत्र, आपका नाम, आपका सब कुछ। तो वो जो भी कोई एनर्जी कई बार किसी की नजर के रूप में है, कई बार किसी की दुआ बद्दुआ के रूप में है, कई बार कोई श्राप है, कई बार कोई टोना टोटका किया कराया है, तो वो सारी चीजें जब वो जैसे ही आप उसके संपर्क में पहुंचेंगे वो डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। आप कहीं भी घूम करके आए, कोई भी वायरस लेकर पहुंचे, वो प्रोटेक्शन आपको क्लीन कर देगा। तो वो आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं, अपने घर में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी लगा सकते हैं उसको। ये छोटा सा एक इक्विपमेंट है, तो वो उसको चार्ज करना भी सिखाएंगे। वो क्या उसके मंत्राज है, क्या उसकी विधि, वो 3-4 घंटे का सारा वर्कशॉप यही चलता है। तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि उसको हम करें, कि जिसमें सर्व बाधा मुक्ति का जो एक वो है श्री विग्रह है, वो आपके घर में लगे, तो जो आ रहा है वो आता जाए, और जो जा रहा है वो बंद हो जाए, तो डबल बेनिफिट होना शुरू होगा। तो ये हम सोच रहे हैं, इसको जल्दी करेंगे। हाँ, तो श्री विग्रह जो आप बोलते हो, इट इज मोर ऑफ श्री विग्रह वो सारी चीजें जो आपको परमात्मा के साथ कनेक्ट करती हैं। अच्छा। वो सारे इक्विपमेंट्स जो आपको आपकी ओरा को बढ़ाते हैं, जो आपके कॉस्मिक भाग्य को बली करते हैं, जो आपके हर्डल्स को समाप्त करते हैं, उसमें ये सारे इक्विपमेंट हैं। चाहे उसमें शालिग्राम है, चाहे श्री यंत्र है, चाहे कोई माला है, चाहे कोई स्टोन है, चाहे कोई इस तरह की मणि है, चाहे कुछ बहुत तरह की चीजें आती हैं इसमें। ये सारे के सारे श्री विग्रह ही कहलाते हैं, जिनमें परमात्मा का किसी न किसी रूप में या किसी स्पेशल ऊर्जा का वास होता है। तो वो जो आप पिरामिड अपने एस्टेब्लिश करेंगे, वो स्पेसिफिक पत्थर का होगा, स्पेशल पत्थर का होगा, कॉमन नहीं होगा, क्रिस्टल भी नहीं होगा। अच्छा। तो हाँ, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। वो रखते हैं ना लोग, जो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, वो बहुत सारी चीजें, वो एक डिफरेंट चीज है। हाँ, बिल्कुल पहली बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत हमने प्रयोग किया उसका, तो एकदम ठीक है। हाँ, तो वो तो ये सबसे पहले तो इससे बचेंगे आप, कि बात कुछ भी नहीं है, घर में हस्बैंड शाम को पहुंचे, झगड़ा हो गया, क्योंकि झगड़े का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वो कहीं से कोई चीज पकड़ के ले आए आप, और वो चीज डिस्ट्रॉय, तो जैसे ही उसके संपर्क में आप पहुंचेंगे वो क्लीन कर देगा उसको। या कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी जाने अनजाने भी विचरण कर रही है, तो वो जैसे ही आपके उसमें दाखिल होगी, वो वहां जाकर के खत्म, उसको वहीं डैमेज कर देगा। तो उस तरह, हाँ, उस तरह का हम एक प्लान कर रहे हैं अभी। तो मैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिन्हें लोग तो कम समझेंगे, पर मुझे पता है कि ये अगर उनके लाइफ में हों, तो वो आधे सवाल कम होते जाएंगे उनके। सवाल कम होंगे तो फिर काम में आसानी हो जाती है, डिलेमा खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। फिर आप बात करेंगे कि मैं ये जो 50 लाख हैं, इनकी चांदी खरीदूं, कि मैं कहीं शेयर ले लूं, कि मैं मकान खरीद लूं, कि मैं सोना खरीद लूं, मैं सूद पर दे दूं, कि एफडी करा लूं, मतलब इस तरह के सवाल हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। और बजाय इसके कि आप कहें कि मैं कैसे कमाऊं, क्या करूं, तो फिर ऐसे सवाल आने लगेंगे जो बाकी तरह के होंगे, मतलब फिर वो और तरह की बातें होंगी। नेक्स्ट स्टेज का पहले तो नीचे वाले स्टेप्स पे हम थोड़ा आगे बढ़ते चलेंगे। हाँ, वो सब चीजें उस तरह के काम करती हैं। तो उस पर वो एक्चुअली एक जैसी डिवाइसेस, एक जैसे श्री विग्रह मिल नहीं पाते हैं। अच्छा। उसका बस सबसे बड़ा मुश्किल यही है, क्रिस्टल की जितनी फॉर्म्स है, साइज अलग अलग हो जाते हैं, एक साथ मतलब बहुत सारे नहीं मिलते, क्योंकि वो एक मिलेगा, 3 मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, ऐसे 50 पीस ही है तो नहीं मिलते। फिर 50, वो ऐसा भी नहीं है कि आप उनको कहीं कोई फैक्ट्री का प्रोडक्ट तो है नहीं कि मशीन में डाला और बना दिया सारे ही, और फिर वो 50 को आप 50 जगह से कहाँ से उसे बीनेंगे, इकट्ठा करेंगे, ये उसमें मुश्किल आती है। तो फिर उसको कई जगह से कलेक्ट करके, अब हम सोच रहे हैं कि हम डिक्लेयर तब करें जब पहले पदार्थ हो। हाँ, एक आध बार बड़ी दिक्कत हुई हमें कि हमने डिक्लेयर तो कर दिया, सोचा जिसने कहा कि हम दे देंगे वो कर ही नहीं पाया, फिर वो इमरजेंसी में जो कलेक्ट किया वो फिर दुगना तिगुना कलेक्ट हो गया, वो दोनों तीनों को ऑर्डर किया, दोनों तीनों ने भेज दिया। अच्छा। तो फिर वो बढ़ गया। तो खैर, हाँ, मनी स्टक हो जाती है ये बहुत सी चीजें, तो उसको ध्यान में रख करके तो पहले वो पिरामिड हम कलेक्ट कर लें। मैंने बोला है वो एक्चुअली इंपोर्ट होता है इसमें ज्यादातर, मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट होती हैं। आप ये क्रिस्टल्स वगैरह भी वैसे ही मंगाते हैं? बढ़िया क्रिस्टल बाहर से आता है, अफ्रीकन कंट्रीज नहीं, वो अफ्रीकन है, कुछ यूएस जोन है, कुछ जो है यूके जोन है, जर्मनी से कुछ आता है, कुछ कैलिफोर्निया से आता है, अच्छा, कुछ और जगह मेडागास्कर से आता है। तो अलग अलग प्लेसेस हैं, तो वो हर जगह का अपने एक स्पेशलाइजेशन है, और उस जगह की डिवाइसेस भी अलग अलग ढंग से काम करती हैं। फिर उनके अपने ओरा और उनके अपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, उसकी मार कितनी है। एक असॉल्ट राइफल है वो 1 किलोमीटर तक मार करेगी, एक तमंचा है वो 10 फीट तक मार करेगा, तो वो ये देखना पड़ता है कि ये इसकी रेंज कितना है। तो ये इस तरह से चीजें चलती हैं, कर रहे हैं, उसको देखते हैं। अभयाम भज रे चित संग
भार्याम् अभयाम्बां भज रे